तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी में हमें 50 पॉइंट का सेल ऑफ देखने को मिला है और बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर बंद हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं आज के प्राइस एक्शन की। तो देखो, आज निफ्टी में हमें एक गैप अप देखने को मिला, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी कि भाई अगर कोई हमें गैप अप देखने को मिलता है और इस जोन में आता है निफ्टी 25,270 के जोन में, ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल करना पसंद करेंगे 25,300 का स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा अपना। इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम एक सेल पोजीशन ले सकते हैं और हमारा टारगेट जो है 25,130 तक रह सकता है। ठीक है, और ये टारगेट देखने को भी मिला, लेकिन मोमेंटम इतना स्लो था कि भाई क्या ही बोले। पता नहीं मार्केट को क्या हो गया। वॉल्यूम भी आप लोग देखें, इतना लो वॉल्यूम चल रहा है मार्केट में, इतना लो वॉल्यूम चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा। पता नहीं हो क्या रहा है मार्केट में, इतना लो वॉल्यूम और जो है मोमेंटम भी टोटली लो। क्या बोले सच में। अब आप बोलेंगे यार मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ तो मेरा तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाता। मैं आपको बता दूँ भाई, मैं आज बहुत जल्दी निकल गया। रीज़न क्या था आप लोग देखे भाई। सुबह तो मैंने सेल कर दिया था, हमारा जो प्लान था उसके हिसाब से सुबह मैंने सेल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर आप देखें 25,200 के आसपास जो है दो बारी इसने नीचे जाने का अटैम्प्ट लिया, लेकिन फेल हो गया। तो मैंने अपनी पोजीशन कट कर ली। ठीक है, मैंने अपनी पोजीशन कट कर ली। फिर जब आप लोग देखिए ये जो कैंडल बनी है, इसने इन दोनों कैंडलों का लो ब्रेक कर दिया, 25,200 के नीचे भी पहुंच गई। तो मैंने दोबारा शॉर्ट पोजीशन बना ली। लेकिन फिर आप लोग देखें यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गई। अब यहाँ पे जब डोजी कैंडल बन गई तो मेरा मन जो है पूरा ख़राब हो गया कि यार इसका मन नहीं है कुछ भी करने का, छोड़ो अब कट कर लो पोजीशन। वैसे मैं होल्ड करता तो मेरा बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो जाता। मैंने केवल और केवल 9,000 के प्रॉफिट पे आज बुक कर लिया। मेरा आराम से 70,000 के करीब प्रॉफिट हो जाता अगर मैं होल्ड करता, क्योंकि जो ऑप्शन है वो तो दिन में मतलब एंड ऑफ द डे ज़ीरो ही हो गए, तो मुझे तो अच्छा पैसा मिल जाता उन्हें सेल करके। लेकिन बात क्या थी, क्योंकि यहाँ पे डोजी बन गई थी। ठीक है, डोजी बन गई थी और आप लोग जानते हैं आजकल ये ऊपर जाने में बहुत ही ज़्यादा चुस्त है। ऊपर जाने में मतलब इसे कुछ भी मिल जाए ये फ़ौरन भाग जाता है। ठीक है, अब ये तो मैं जानता था कि ऊपर भी जाएगा तो वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर भी जाएगा तो वापस नीचे आ जाएगा, लेकिन भाई स्पाइक कितनी बड़ी आ जाएगी ये नहीं पता होता। ठीक है, स्पाइक कितनी बड़ी आ जाएगी ये नहीं पता होता। हमारा जो ऑप्शन है वो 50 रुपये का, कहाँ पे भैया 120 130 कहाँ तक चला जाए ये नहीं पता होता। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा भाई पोजीशन कट कर रहा हूँ मैं, और अब बाद में देखूँगा। अब बाद में तो कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं है, टोटल साइडवेज ही रही और जो है एंड तक भी साइडवेज ही रही, कुछ भी नहीं किया इसने, ना कोई स्पाइक दिया ना कुछ। वैसे तो बहुत ही मतलब वन ऑफ द ईजीएस्ट डे था आज ऑप्शन सेलर्स के लिए, वन ऑफ द ईजीएस्ट। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैं तो काफ़ी कम पैसा ही लेके गया। ऑप्शन बायर का भी कुछ कह नहीं सकते कि उसने कोई ज़्यादा पैसा कमाया होगा। ऑप्शन बायर के लिए हाँ, मैंने कल एक वॉइस नोट डाली थी कि पहले 1 से 1.5 घंटा ही फोकस किया करो। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, पहले 1 से 1.5 घंटा ही मोमेंटम जो था वो था। अगर इसमें आपने पैसा कमा लिया हो, वरना तो भाई कुछ करती ही नहीं है मार्केट। क्या ही बोलें इसका। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या रह सकता है। उसके लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो आप लोग कैंडल देखें आज की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। कल मैंने आपको सिंपल बोला था ये जो ग्रीन कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग आपको दिख रही है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। रीज़न क्या था, ये जो है इन दोनों कैंडलों के नीचे ही क्लोज हुआ था। ठीक है, ये जो दो कैंडलें बनी हुई हैं यहाँ पे, इन दोनों कैंडलों के नीचे ही क्लोज हुआ था। तो अगर यहाँ पे हम एक बाउंस देखते हैं तो ये सेलिंग ही आनी थी और कुछ होना नहीं था। ठीक है, यहाँ से भी मैं यही एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि ये जो सेल ऑफ है कंटिन्यू हो और कम से कम 25,000 का लेवल आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिले। ठीक है, अब क्या है कि मार्केट जो है आजकल बदतमीज़ी पे उतर आई है, डायरेक्ट मोमेंटम तो देती नहीं है। तो हो सकता है भाई गैप अप ही हो जाए। ठीक है, गैप अप हो जाए तो ये जो एरिया है आपका 25,200, ठीक है, जैसे मैंने कल आप लोगों से बात करी थी 25,270। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ 25,200 के आसपास अगर मिलता है तो फिर यहाँ पर फ्रेश सेल बन सकता है। ठीक है, और टारगेट अब 25,000 तक का रह सकता है। ठीक है, वैसे तो 25,000 के भी नीचे और मिलना चाहिए, लेकिन अभी क्या है मार्केट कुछ ज़्यादा मोमेंटम तो करती नहीं है, तो इतने की बात कर लेते हैं, इतने में ही पहले खुश हो जाएं। ठीक है,
बाकी अगर समझ लो 25,200 के ऊपर ये सस्टेन करने लगती है तो फिर अपनी शॉर्ट पोजीशन एक बारी को बुक कर लेना, और वापस अगर 25,200 के नीचे आ जाती है तो दोबारा हम लोग एक बारी और क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मगर अगर दोबारा से ये ऊपर चली जाए तो कट कर लेना, समझ जाना भाई चौपी डे है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। एक बारी तो हम ट्राई करेंगे 25,200 के आसपास, और ऊपर चली जाए और वापस नीचे आए तो दोबारा भी ट्राई करेंगे, लेकिन अगर तीसरी बारी ये ऊपर निकल गया तो कट कर लेना, क्योंकि भाई चौपी डे है, कोई फ़ायदा नहीं, आजकल वैसे ही ज़्यादातर चौपी डे है, ठीक है। आपको मैंने सिंपल बता दिया, 25,200 के आसपास हम सेल करने का सोचेंगे, ठीक है। 25,000 तक का अपना टारगेट बनाएंगे। और अगर समझ लो डायरेक्ट गैप डाउन हो जाता है, 25,000 के आसपास आ जाता है, ठीक है, 25,000 के आसपास आ जाता है, तो यहाँ पर एक बारी अपनी शॉर्ट पोजीशन बुक करने के बारे में सोचना, ठीक है। यहाँ पर एक बारी अपनी शॉर्ट पोजीशन बुक करने के बारे में सोचना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप लोग देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो फिर फ्रेश सेल जो है जब तक 25,000 के नीचे सस्टेनेंस नहीं आती तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। 25,000 के नीचे सस्टेनेंस आएगी तभी कोई फ्रेश सेल बनेगा फिर, और टारगेट जो है रहेगा आपका 24,850 तक, ठीक है। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी तो देखो आप उसी अपने चैनल में चल रहा है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी बताया है, ठीक है। अपना उसी चैनल में कुछ खास करता नहीं है, रोज़ एक नकली कैंडल होती है इसकी, और कुछ कहानी नहीं है, जन्मों जन्मों से यही कहानी है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताऊं तो 51,300 के नीचे जब ये निकलेगा, ठीक है, 51,300 के नीचे जब ये निकलेगा, सस्टेनर थोड़ी दिखाएगा, तब इसमें कोई बढ़िया सेलिंग मोमेंटम बनेगा, वरना ये अपना ऐसे ही टाइम पास करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि तेज़ी का तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। आज गैप अप हुआ था, इसके पास मौका था निकलने का, लेकिन आज भी इसने कुछ नहीं किया, तो तेज़ी तो कुछ खास लग नहीं रही। लेकिन सेलिंग के लिए भी 51,300 के नीचे इसका सस्टेन करना ज़रूरी है। सस्टेन करेगा तो भाई आ जाएगा मोमेंटम, सस्टेन नहीं करेगा तो अपना वही अपना जो डेली जिस काम में माहिर है वो करता रहेगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना मत भूलना, मार्केट है यहाँ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो लाइव मार्केट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।